दिल्ली एनसीआर में स्मॉग और बारिश की संभावना। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज सुबह से हवा की गुणवत्ता गंभीर स्तर पर बनी हुई है और कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया है। घना स्मॉग छाया हुआ है जिससे दृश्यता बेहद कम रही और लोगों को सफर में मुश्किलें आ रही हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि शाम या रात तक हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है, जो प्रदूषण को कुछ हद तक कम करेगी। तापमान 19 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और हवा की दिशा दक्षिण पूर्वी बनी रहने की संभावना है। साइक्लोन मोंथा कमजोर हुआ पर असर जारी। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात मोंथा का प्रभाव अभी भी दक्षिण और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में दिखाई दे रहा है। यह चक्रवात अब डीप डिप्रेशन में तब्दील हो गया है, लेकिन इससे जुड़ी हवाएं और नमी के कारण तेलंगाना, गुजरात, बंगाल, बिहार और आंध्र प्रदेश में बारिश और तेज हवा की चेतावनी है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 24 घंटे तक इन राज्यों में मौसम अस्थिर रहेगा और कई जगह गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। झारखंड के धनबाद और आसपास के जिलों में चेतावनी आई। MD ने धनबाद, बोकारो, गिरिडीह और आसपास के इलाकों में तेज हवा और भारी बारिश की संभावना जताई है। प्रशासन ने सभी स्कूलों और सरकारी दफ्तरों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं और स्थानीय निकायों को जलभराव से निपटने की तैयारी करने को कहा गया है। बिजली गिरने की घटनाओं से बचने के लिए किसानों को खेतों से दूर रहने की अपील की गई है। अगले 2 दिनों तक झारखंड के कई हिस्सों में मध्यम से भारी वर्षा जारी रह सकती है। तेलंगाना में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। वारंगल, खम्मम और निजामाबाद जिलों में लगातार बारिश से सड़कों पर पानी भर गया है और कई जगह यातायात ठप हो गया है। कुछ इलाकों में रेल सेवाएं बाधित हुई हैं और कुछ पुलों को एहतियातन बंद कर दिया गया है। पिछले 24 घंटे में वरंगल में 367 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से कई गुना ज्यादा है। प्रशासन ने राहत बचाव दलों को तैनात किया है और लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। नासिक में हल्की बारिश और येलो अलर्ट। महाराष्ट्र के नासिक शहर में देर रात और सुबह हल्की बारिश हुई, जिससे मौसम ठंडा और सुहाना हो गया। IMD ने आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बिजली कड़कने और हवा की गति 35 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने की संभावना है। किसानों को अपनी अंगूर और प्याज की फसलों की सुरक्षा के लिए सावधानी बरतने को कहा गया है। अगले 2 दिन तक नासिक और आसपास के इलाकों में बौछारें जारी रह सकती हैं। इंदौर में ठंड का एहसास। तापमान 7 डिग्री गिरा। साइक्लोन मंथा के असर से मध्य भारत का मौसम पूरी तरह बदल गया है। इंदौर में अधिकतम तापमान सामान्य से लगभग 7 डिग्री कम दर्ज किया गया, जिससे सुबह और शाम दोनों समय ठंडक महसूस हो रही है। हवा में नमी बढ़ी है और रात में कोहरा पड़ने के संकेत भी मिल रहे हैं। लोगों ने अब हल्के गर्म कपड़े पहनना शुरू कर दिया है और मौसम विभाग ने इसे सर्दी की शुरुआती दस्तक बताया है। दिल्ली NCR की हवा खतरनाक स्तर पर। प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद जैसे क्षेत्रों में AQI 410 तक पहुंच गया है। धूल, धुआं और वाहन उत्सर्जन के कारण हवा जहरीली हो गई है, जिससे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। लोगों को सुबह और शाम बाहर व्यायाम न करने की सलाह दी गई है और घरों में एयर प्यूरीफायर का उपयोग करने को कहा गया है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यह प्रदूषण कम से कम 3 दिन तक बना रह सकता है। उत्तर भारत में ठंडी हवाएं और सुबह शाम कोहरा। पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती गतिविधियों के कारण उत्तर भारत में तापमान में उल्लेखनीय गिरावट देखी जा रही है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुबह शाम ठंडी हवाएं चल रही हैं। कुछ इलाकों में हल्का कोहरा छा रहा है, जिससे सड़क यातायात धीमा पड़ा है। मौसम विभाग ने कहा है कि नवंबर के पहले सप्ताह से ठंड और तेज हो सकती है और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक गिर सकता है। तेलंगाना में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी। राज्य के दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी के साथ रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हैदराबाद और मेडक में रेड अलर्ट है, जबकि आसपास के जिलों में ऑरेंज अलर्ट लागू किया गया है। निचले इलाकों में जल भराव से स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। राहत कार्यों के लिए NDRF टीमें सक्रिय की गई हैं और लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने को कहा गया है। पूर्वी भारत में बारिश का दौर जारी। वेस्ट बंगाल और बिहार में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई जगहों पर पानी भर गया है। कोलकाता, पटना और भागलपुर जैसे शहरों में सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अगले 24 घंटे तक इन राज्यों में भारी बारिश और बिजली गिरने की संभावना बनी हुई है। कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि फसल की कटाई फिलहाल टाल दें, ताकि नुकसान से बचा जा सके।
नवी मुंबई में क्रिकेट मैच पर बारिश का खतरा। महिला विश्व कप 2025 के सेमीफाइनल मुकाबले में आज नवी मुंबई का मौसम चर्चा में है। दोपहर बाद बादल छाए रहने और शाम को तेज बौछारें गिरने की संभावना है। मैच के दौरान बारिश आने पर खेल बाधित हो सकता है, इसलिए आयोजकों ने वैकल्पिक व्यवस्था की है। आईएमडी ने कहा है कि यह बारिश साइक्लोन मंथा के शेष प्रभाव का परिणाम है। मध्य भारत में उमस और नमी बढ़ी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ क्षेत्रों में हवा में नमी का स्तर 80% तक पहुंच गया है। कुछ इलाकों में बादल छाए हुए हैं और कहीं कहीं हल्की बारिश हो रही है। तापमान में गिरावट से दिन सुहाने हैं, लेकिन रात में ठंडी हवाओं का असर महसूस हो रहा है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में यहां भी हल्की सर्दी की शुरुआत हो सकती है। पहाड़ी राज्यों में तापमान गिरा। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के ऊंचे इलाकों में तापमान शून्य के नीचे पहुंच गया है। केदारनाथ, बद्रीनाथ और लाहौल स्पीति में हल्की बर्फबारी हुई है, जिससे पर्यटकों में उत्साह बढ़ा है। प्रशासन ने बर्फबारी वाले इलाकों में यात्रा से पहले मौसम की जानकारी लेने की सलाह दी है। आने वाले 3 दिनों में यहां और बर्फबारी की संभावना है। यात्रियों के लिए चेतावनी। दिल्ली, तेलंगाना, बिहार और बंगाल के कई हिस्सों में बारिश और धुंध के कारण ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है। रेलवे और एयरलाइन विभाग ने यात्रियों को अपनी यात्रा से पहले शेड्यूल जांचने की सलाह दी है। कई उड़ानों और ट्रेनों के समय में देरी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि स्थिति शाम तक धीरे धीरे सामान्य हो सकती है। स्वास्थ्य चेतावनी। प्रदूषण और ठंड से बचें। तेजी से बदलते मौसम और स्मॉग के बीच डॉक्टरों ने लोगों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी है। प्रदूषण से बचाव के लिए मास्क पहनना और ज्यादा से ज्यादा पानी पीना जरूरी बताया गया है। बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों को सुबह सुबह बाहर निकलने से परहेज करने को कहा गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि नवंबर के पहले हफ्ते में प्रदूषण और ठंड दोनों मिलकर स्वास्थ्य पर असर डाल सकते हैं।